हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के अंदर। एंड ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है थोड़ी इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो हमारी है उसके अंदर जो आपने अभी फॉर्म अप्लाई करे थे, ठीक है, बीएड के लिए मेन कैंपस और साउथ कैंपस से, तो उसका जो है वो एडमिशन के रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, और सिलेक्शन लिस्ट भी आउट हो चुकी है। ठीक है, हम दोनों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन बता देते हैं आपको कि क्या क्या उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, तो आप सबको पता चल ही गया होगा बेसिकली। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट देखो। सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट वहाँ पे सिलेक्टेड हुए हैं, प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अभी तक उनको ऐसे नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया, तो प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हैं। जब तक आपकी वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होती तब तक आपको जो है वो एडमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आपकी वैलिडिटी देखी जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट सही भी हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये देखो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये वही आ गया। और सिलेक्टेड कैंडिडेट पोजेस द मिनिमम, ये चेक करेंगे कि क्या जितना मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया था क्या उतना पोजेस है, यानी बच्चों के पास है कि नहीं है, कहीं ऐसे फाल्सीफाई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं सबमिट कर दिए या इन्फॉर्मेशन बच्चों ने। तो वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी यहाँ पे। और अगर किसी बच्चे का कैटेगरी सर्टिफिकेट है, दैट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कैटेगरी सर्टिफिकेट के बेस पे किसी ने अगर लगाया था फॉर्म और वो चाहता है कि मुझे कैटेगरी बेनिफिट का, यानी कैटेगरी का बेनिफिट मिले, या फिर सेलेक्ट हुआ अंडर एनी रिजर्व कैटेगरी, तो वो क्या होना चाहिए, इशूड बाई आर बिफोर 12 दिसंबर 2023, क्योंकि इससे पहले ये फॉर्म लगे थे ना, तो उसकी जो अब सॉरी इशूइंग की डेट है जो कैटेगरी सर्टिफिकेट की, वो भी इससे पहले होनी चाहिए, या फिर 12 दिसंबर का भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले का होना चाहिए वो। इसके बाद अगर किसी ने कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाया वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीज़ें जो है वो वेरीफाई की जाएंगी आपके कैंडिडेट्स की। और कोई भी डिपार्टमेंट जो है, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मेन और साउथ कैंपस जो है, वो आपको जो है वो स्लिप नहीं दे सकता अगर आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अगर आपके पास वैलिड कैटेगरी नहीं है। तो ये हो गया एडमिशन के कैंडिडेट्स के सब्जेक्ट। तो ये वही आ गया कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना, ओरिजिनल मार्क्स कार्ड हो गया और प्रोविजनल करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंड करा है। ठीक है, वहाँ से प्रोविजनल लेके आना है आपको, करेक्टर भी लेके आना है। वैलिड रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास जहाँ जहाँ पे एप्लीकेबल है, यानी जिन जिन बच्चों ने अप्लाई करा था। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट किन बच्चों को चाहिए, ये उन्हीं बच्चों को चाहिए जिनका लास्ट अटेंडेड कॉलेज कोर्स जो है वो अदर दैन कश्मीर यूनिवर्सिटी है। क्या है, अदर दैन कश्मीर यूनिवर्सिटी है। तो उनको जो है वो क्या करना है, ये भी लेके आना है माइग्रेशन। उसके बाद ये तो हो गया कि आपको रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन कम जो होता है वो करवाना पड़ता है, इसके लिए फ़ी लगती है आपकी। और आपका जो फुलफिल होना चाहिए जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी मांगा गया था। ठीक है, और ये कंसर्न डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा। और क्लियरेंस फ्रॉम द अकेडमिक सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफाइड एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस अदर दैन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। मतलब इसमें ये होता है कि देखा जाता है कि क्या सही में बच्चे के सारे एग्ज़ाम जो हैं वो, या पीछे जो कोर्स है वो फुली क्लियर्ड है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर कोई बच्चा इन सर्विस का है तो उसको एनओसी लेके आना पड़ेगा डिपार्टमेंट से, जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम करता है। फिर आपको एक एफिडेविट बनाना है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का, जिसके आगे ये आप सारी चीज़ें लिख लोगे। ठीक है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो चलने वाला है आपका एडमिशन, इसका है 7 फेब से लेके 19 फेब तक। और ये ऑनलाइन पोर्टल पे आपको जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये लिंक कल खुलेगा, 7 को खुलेगा ये। ठीक है, ये 7 को खुलेगा लिंक। और 19 फेब तक आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो कर लेनी है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है इन्होंने कि यहाँ पे लिखा है डायरेक्टर कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी है, ये टाइम दे रखा है। और डिपॉजिटिंग द रिक्वायर्ड फ़ी करने से पहले बच्चे को जो है वो कॉलेज पहुँचना है। ठीक है, किस लिए, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए। यानी आपका जो भी 15 या फिर 20-40 के जो भी आपका फ़ी लगेगा, जो ओवरऑल फ़ी लगेगा, वो आपको सबमिट नहीं करना है पहले। उसको सबमिट करने से पहले आपको कॉलेज जाना है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो ओरिजिनल लेके जाना है। वहाँ पे वेरीफाई किए जाएंगे। अगर वहाँ पे उनकी वैलिडिटी अच्छी है, यानी वैलिड है वो, तो भी आपको जो है वो अथॉरिटी परमिशन, यानी परमिशन मिलेगी। समझ आया, तो तभी आप जो है वो डिपॉजिट करोगे फ़ी एडमिशन, ऐसे मत कर देना। ठीक है, और एनी प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फेलिंग टू कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज अप टू 19 फेब शैल फॉरफिट हिज हर राइट टू एडमिशन एंड द रिजल्टेंट वैकेंसी। मतलब उसका ख़त्म हो जाएगा राइट यहीं पे। ठीक है, वो फिर आगे उसका नाम नहीं आएगा लिस्ट में। ठीक है, तो और फिर जो बच्चे सीट्स बच जाएंगी, तो वैकेंट बच जाती हैं अगर, तो वेटिंग लिस्ट एक और आउट होगी। ठीक है, तो यही लिख रखा है। अभी यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि जो लिस्ट आउट हुई है, ये लिस्ट हमारे पास है। ठीक है, ये लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे बच्चों का आया हुआ, और यहाँ पे पीजी के परसेंटेज भी जो है वो उनका थोड़ा थोड़ा, ये पीजी आउट ऑफ 10 ये ऐसे करके इन्होंने करा हुआ है। ठीक है, और ये देख लो यहाँ पे यूजी के कितने मैक्सिमम मार्क्स थे, मार्क्स ऑब्टेंड, और यूजी की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, और यूजी का क्या होता है, 90-10 चलता है, यानी 90% आपके किसके लिए जाते हैं,
90% आपके यूजी के लिए जाते हैं और 10% आपके जो है वो पीजी के वेटेज होती है सिलेक्शन के लिए। बाकी आप यहाँ पे लिस्ट में अपना नाम देख सकते हो, ठीक है। जिन जिन बच्चों का आ गया है तो वो सारी ये चीज़ें जो मैंने बताया आपको वो कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो कैटेगरी भी है, आरबीए के बच्चे भी हैं कुछ, ठीक है। और आरबीए का तो 62 गया है अभी इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद एसटी का देख लो, यहाँ पे 48 गया है लास्ट। और एक बच्चा ओएससी का भी है और जिसके 80 वो नंबर तो काफ़ी अच्छे बन रहे इसके, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा क्या, सिलेक्शन लिस्ट। और इसका सिलेक्शन लिस्ट सेकंड जो है वो आउट होगा, अब कब होगा वो आउट, अब वो 19 के बाद ही होगा, यानी 19 फेब के बाद ही होगा। क्योंकि अगर वेकेंट वैकेंसी रिजल्ट होती है ना, वेकेंट वैकेंसी अगर डेवलप होती हैं तभी जो है वो सेकंड लिस्ट आउट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। समझ आई आपको? तो फिर आप जो है वो अप्लाई कर लेना कल से, ठीक है। ऑनलाइन जो है वो कश्मीर में, उसका लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एप्लीकेशन नंबर फिल करोगे और आपका डिटेल आ जाएगा, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हुआ है। तो देखते हैं। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।